सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज का अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। सबसे पहले 15 अगस्त 2024 यानी कि स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मानित साथियों, यदि आप भी अपनी शुभकामनाओं को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसी चैनल आवाज़ का ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में अपनी शुभकामनाएं लिख सकते हैं। हमें आपकी शुभकामनाओं का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हालांकि ये अम्बेडकर संदेश आपको 16 अगस्त को मिलेगा, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 15 अगस्त को, इसलिए हमने आपको शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आज का अम्बेडकर संदेश बहुत ही मोटिवेशनल है। बाबा साहब कहते हैं विषय हम सीधे आपको बता दें, आज देश में नैतिकता बची ही नहीं है। जिस देश की कोई नैतिकता नहीं उसका भविष्य संकट में है। आखिर ये किस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब कहते हैं कि हमारे देश भारत में नैतिकता नहीं बची है? कोई तो ऐसा कारण होगा। वो कारण बाबा साहब आज के अम्बेडकर संदेश में बता रहे हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 326 से 327 तक आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। मुंबई के फेमस स्टूडियो में रविवार दिनांक 31 जनवरी 1954 के दिन आचार्य अत्रे की महात्मा फूले फिल्म का मुहूर्त समारोह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और खास आशीर्वाद देने के लिए सातारा से करमवीर भाऊराव पाटिल आचार्य अत्रे के आमंत्रण को स्वीकार कर आए थे। आचार्य आयुष्मान अत्रे ने उपस्थित मेहमानों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि ज्योतिबा फूले का क्रांतिकारी जीवन रूप पहले पर्दे पर साकार करने का मेरा सपना आज साकार हो रहा है। पुणे शहर के जिस हिस्से में करीब 100 साल पहले फूले ने काम किया, उसी हिस्से में मैं कई वर्षों तक रहा, इसलिए उनके काम का और परंपरा का मेरे मन पर गहरा असर हुआ है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस फिल्म की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों हो रही है। महात्मा फूले दर्शन के सबसे बड़े अनुयायी अगर कोई हैं तो वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। राजनीति की, धर्म के क्षेत्र की, सामाजिक विषयों की डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका पूरी तरह क्रांतिवीर फूले जैसी ही है। इसीलिए क्रांतिवीर फूले के बारे में उस युग में जो गलतफहमियां पैदा हुई, वही गलतफहमियां आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के काम को लेकर पैदा हो रही हैं। रैयत शिक्षण संस्थान के संस्थापक करमवीर भाऊराव पाटिल इस फिल्म को आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। आज के दिन की ये दूसरी बड़ी बात है, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन महात्मा फूले के दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए अर्पण किया है। अंग्रेजी में फूले का जीवन परिचय लिखने की डॉक्टर अम्बेडकर की इच्छा है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन साधनों के अभाव में यह काम अधूरा पड़ा है। मेरा काम पूरा होने के बाद सारा सामान उनके हवाले करने का मेरा इरादा है। फूले के जीवन के बारे में जन सामान्य के बीच अज्ञान फैला हुआ है। इस फिल्म के सहारे फूले के जीवन के बारे में लोगों को पूरी जानकारी देने की मेरी कोशिश रहेगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा, हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब ने कहा, इस काम को हाथ में लेने के लिए मैं आयुष्मान अत्रे का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ज्योतिबा फूले असल में आद्य समाज सुधारक हैं, वर्तमान समाज सुधारक हैं। पहले विवाद चलता था कि पहले राजनीति या कि पहले समाज सुधार, पहले राजनीति में सुधार होनी चाहिए या समाज सुधार होना चाहिए, ये विवाद का विषय हुआ करता था। राणा डे, गोखले, आगरकर का आग्रह था कि पहले सामाजिक सुधार होने चाहिए, लेकिन तिलक, बाल गंगाधर तिलक के मत में पहले राजनीतिक सुधार होना ही सही था। तिलक इस मामले में अपने विरोधियों पर विजय नहीं पा सके, लेकिन आगे चलकर गांधी जी ने उन पर विजय पाई जो पहले समाज में सुधार लाने के समर्थक थे। हालांकि समाज सुधार होने से पहले ही देश को राजनीतिक आज़ादी मिल गई, इसका कुछ अच्छा असर नहीं हुआ। आज देश का कोई चरित्र नहीं बचा है और जिस देश की कोई नैतिकता नहीं, उस देश का भविष्य बहुत ही कठिन होता है। जवाहरलाल नेहरू आपके राज्य के मुख्यमंत्री हों या मोरारजी देसाई हों, आपके भविष्य में अंधकार ही भरा हुआ है। देश के मंत्री देश का उद्धार नहीं कर सकते, बल्कि जिसे धर्म समझ में आया है वही देश का उद्धार कर सकता है। महात्मा फूले ऐसे ही धर्म सुधारकों में से एक थे।
इस प्रकार इस महान समाज सुधारक के जीवन पर बनने वाली ये फिल्म उपयुक्त साबित होगी। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश बहुत सारगर्भित था। कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके अनुयायी थे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही एकमात्र प्रश्न के साथ आज का अम्बेडकर संदेश हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं प्रस्तुतकर्ता के रूप में सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। और आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत हैं मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।